हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल नीड एजुकेशन। तो आई होप कि सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन 20 बनाया था जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर था। ठीक है, आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का सेशन रहेगा एनिमल किंगडम पर। तो तैयार हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्डेस्थाइसिस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू। कॉन्डेस्थाइसिस को लगातार मतलब कि सिंकिंग डूबने को अवॉइड करते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ ओपर्क्यूलम, बी एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, सी वेंट्रली लोकेटेड माउथ एंड ऑल ऑफ दीज। बताइए, सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। सोचिए, 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए। अरे जी बताइए कौन सा आंसर। अरे भैया उसने कहा है कॉन्डेस्थाइसिस लगातार स्विम करते हैं। ठीक है, जिसकी उस इनमें ऐसा क्या ना हो या फिर क्या हो जिसकी वजह से वो डूबे नहीं। उनके पास एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से वो डूबते नहीं हैं। उनके पास एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है, मतलब उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। और एयर ब्लैडर होंगे तो उसमें हवा भर जाएगी, वो डूब जाएंगे, उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएंगे। इसी वजह से उनके पास एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालफिगन ट्यूब्यूल किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बताइए, इंसेक्ट, एनिलिड्स, इंसेक्ट या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये भी सोचिए। इंसेक्ट के हैं कि एनिलिड्स के हैं। चलिए मैं आपको कुछ आंसर बताने से पहले कुछ मालफिजन ट्यूब्यूल्स के बारे में बता दूं कि मालफिजन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो फाइन अनब्रांच्ड येलो ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो लाई करते हैं मोर और लेस फ्री इन हिमोकॉइल, हिमोसील, मतलब हिमोसील में ज़्यादा और कम मात्रा में फ्री पाए जाते हैं। लेकिन ठीक है, ये ऑब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में वेस्ट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, नाइट्रोजनस हो भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी ये तो गलत हो ही गया। अब बचे बी, ए और बी। अब बताइए, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं किस में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं इंसेक्ट्स में। किस में काम करती हैं? इंसेक्ट्स में। मालफिगन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। एग्जांपल दूं, कॉकरोचेस, कॉकरोचेस में मालफिगन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सेप्टेड टू बी फाउंड इन। किस में पाई जाती है न्यूमेटिक बोन्स? पिजन में, हाउस लिजार्ड में, फ्रॉग, टैडपोल में या फिर फ्लाइंग फिश में। बताइए, न्यूमेटिक बोन्स आर टू बी फाउंड इन पिजन। पिजन में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब न्यूमेटिक बोन्स से कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं वो उनमें एयर कैविटीज़ होती है जो क्या करती है, बॉडी के वेट को रिड्यूस करती है। इसीलिए न्यूमेटिक बोन्स बर्ड्स को फ्लाइट मतलब कि फ्लाइट करने में हेल्प करती है, उड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं बर्ड्स में कैसी होती है, हॉलो होती हैं। और जो उनका हॉलो स्पेस होता है वो फिल्ड होता है एयर से। किससे होता है? एयर से फिल्ड होता है, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और लगातार मतलब और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है वेट को। जो क्या करता है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सिग्निफिकेंटली वेट को रिड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, पिजन। पिजन क्या है? कोई बर्ड है, बाकी हाउस लिजार्ड बर्ड थोड़ी ना है। हाउस लिजार्ड एक प्रकार के रेप्टाइल्स में आती है। फ्रॉग, टैडपोल भी नहीं है, फ्लाइंग फिश भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कॉलर सेल्स लाइनिंग फॉर्म करते हैं स्पॉन्जोसील में। किसमें? सबसे पहले सोचिए स्पॉन्जोसील होती किसमें है। ठीक है, ऑप्शन है जेलीफिश, साइकन, टीनिया, पीला। बताइए। देखिए मैं बता दूं, ये
लाइनिंग फॉर्म करती हैं स्पॉन्जी सील के साइकन में, ठीक है। साइकन क्या होता है, साइकन में स्पॉन्जी सील होती हैं, ठीक है। स्पॉन्जिस का काम क्या होता है, स्पॉन्जिस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल होती है, क्या होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल होती है। और जो स्पॉन्जो सील होती है, स्पॉन्जो सील वो लाइन होती है एंडोडर्म से। स्पॉन्जो सील में जो कॉलर सेल्स होते हैं वो लाइनिंग कहाँ पर होती है, एंडोडर्म में होती है, जो कंटेन किए होते हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल, जिनको हम कॉइनोसाइट्स भी कहते हैं। मेनली क्या हेल्प करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल में हेल्प करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करती हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, स्पॉन्जो सील जो होती हैं वो लाइन होती हैं बाय द एंडोडर्म, एंडोडर्म में लाइन होती हैं, वो कंटेन की होती हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल, जिनको हम कॉइनोसाइट्स भी कहते हैं। और कॉइनोसाइट्स क्या हेल्प करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करती हैं, ठीक है। तो साइकन क्या है कि अगर स्पॉन्जो सील है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। कौन सा ग्रुप है जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, बताइए। हर्माफ्रोडाइट जिसमें बाई और यूनिक दोनों एक ही प्रेजेंट हो, मतलब कहने का मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों एक ही प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब बताइए कौन सा इसमें है, सोचिए। अर्थवर्म, टेपवर्म, हाउस फ्लाई फ्रॉग, अर्थवर्म, टेपवर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई, अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, राउंड वर्म, या फिर अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्ज, किसमें कौन से हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले देखो चारों में अर्थवर्म है, तो मतलब कहने का ये कि अर्थवर्म तो करेक्ट होगा, अर्थवर्म तो करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है टेपवर्म की, तो देखिए अब अगर आपको मान ना आए तो देखिए टेपवर्म है, टेपवर्म 3 में 1 में नहीं है, मतलब कि टेपवर्म में भी होता है, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, टेपवर्म में रियल में होता है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेपवर्म, ठीक है। तो टेपवर्म भी सही होगा हमारा। अब बात आती है ऑप्शन बताइए, अब देखिए लीच या राउंड वर्म या स्पंज या फिर सी हॉर्स, हाउस फ्लाई, या फिर फ्रॉग, हाउस फ्लाई, कौन सा करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट। अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पंज ये सारे क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अर्थवर्म, लीच, हाउस फ्लाई और टेपवर्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड। बायोल्यूमिनेसेंस सबसे ज़्यादा वेल मार्क किस में होगा, फैसिकोला में, प्लूरोबैकिया में, एडम्सिया में, एस्कैरिस में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो आंसर से बता दिया मैंने जहाँ तक, अब आपको पता चल जाओगा, बट फिर भी आप सोचिए क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बायोल्यूमिनेस प्रॉपर्टी होती है ये मेनली किसमें पाई जाती है, मेनली पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेस से। आई एम सॉरी, प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं पाई जाती, हाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस से पाई जाती है, उसी कैटेगरी में पाई जाती है, ठीक है। तो बताइए किससे पाई जाती है बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है प्लूरोब्रैकिया में, किसमें, प्लूरोब्रैकिया में। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट एमिट करती है, ठीक है। ये मेनली पाई जाती है टीनोफोर्स में, मैंने आपको गलत कर दी, कैटेगरी बता दी, मेनली टीनोफोर्स से पाई जाती है, टीनोफोर्स होते हैं इस एग्जाम्पल, बायोल्यूमिनेसेंस इससे पाई जाती है, ठीक है। और इसमें कहा है प्लूरोब्रैकिया में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लूरोब्रैकिया। अब कहा है अगले क्वेश्चन में, इसमें एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, उसमें एस्कैरिस किस लिए कैरेक्टराइज्ड है, किस में उसमें क्या होता है, मतलब कहने का ट्रू सिलोम प्रेजेंस होती है और मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है, या फिर दोनों एब्सेंट होते हैं, या फिर दोनों प्रेजेंट होते हैं, या फिर ट्रू सिलोम एब्सेंट होती है और मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, या फिर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, फिर मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। सोचिए कौन सा एस्कैरिस से पाया जाता है। 10 सेकेंड, सोचिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑप्शन है बी, उसमें ना ही ट्रू सिलोम होती है और ना ही मेटामेरिज्म होती है। एस्कैरिस में ना ही ट्रू सिलोम होती है और ना ही मेटामेरिज्म होती है, दोनों एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मेले एस्कैरिस कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में, सॉइल में उसके लार्वा पाए जाते हैं एस्कैरिस के, जो डेवलप करते हैं हमारे बॉडी के अंदर,
जब हम जो को छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं तो वही लार्वे हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं या फिर वो डेवलप हो जाते हैं, बहुत हार्म करते हैं। ठीक है, उनमें ट्रू स्लोम नहीं होती और मेटामेरिज्म भी नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मरीन। बताइए इसमें से जो प्रोटोकॉर्डेट हैं कौन से मरीन हैं? तब मरीन में कौन कौन से प्रोटोकॉर्ड्स रहते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। सोचिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10 इज द करेक्ट आंसर। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों में प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जो मैरीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो यूरोकॉर्डेटा होता है उस पर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, बिना नोटोकॉर्ड के होता है वो, जैसे एस्कीडिया, डोलियोलम। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट क्या होता है उस पर नोटोकॉर्ड होती है हेड से लेके टेल तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? हेड से लेके टेल तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? हेड से लेके टेल तक। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल दूँ मैं अगर सिफेलोकॉर्डेटा का तो ब्रांकियोस्टोमा। क्या एग्जांपल? ब्रांकियोस्टोमा। उसको उसमें एम्फिऑक्सिस भी आता है जिसको हम लैंसलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट रिलेट टू एम्फीबिया। एम्फीबिया से कौन सा ट्रेट रिलेट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहा है एनिमल कंटेन क्लोएका, बी में कहा है टिम्पेनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर, सी में कहा है बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये फिर डी में कहा है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, गिल्स एंड थ्रू स्किन। बताइए कौन सा रिलेट नहीं करता एम्फीबिया से? बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू हेड, नेक एंड टेल इज नॉट रिलेटेड टू एम्फीबिया। ठीक है, उसमें बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, टेल भी प्रेजेंट होती कुछ में। ठीक है, लेकिन नेक नहीं होता, नेक किसी में नहीं होता। ठीक है, और जो एम्फीबिया की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, उनमें स्केल्स नहीं होती हैं। क्या होती है? मॉइस्ट होती है, स्केल्स नहीं होती हैं। और जो आइज़ होते हैं उनमें आईलिड्स होती हैं। आइज़ क्या होती है? आइज़ में आईलिड्स होती हैं। जो टिम्पैनम होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिस उसमें क्या होती है बॉडी हेड और ट्रंक में डिस्टिंग्विश होती है, टेल कुछ में पाई जाती है लेकिन हेड नेक किसी में नहीं पाया जाता। Our next question is which of the following statement is incorrect with respect to साइक्लोस्टोमेटा के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? ए में कहा है ऑल द मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, बी में कहा है देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, सी में कहा है सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप एंड डी में कहा है दे आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। कौन सा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोमेटा के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? सोचिए। देखिए आपको एक बात बताऊँ, सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप ये इनकरेक्ट है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलेशन ओपन टाइप नहीं होता, उसमें क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमेटा में हार्ट कैसा होता है? हार्ट 2 चैम्बर होता है और सराउंडेड होता है कार्टिलेजिनस कैप्सूल से। कैसा होता है? 2 चैम्बर का होता है और सराउंडेड होता है कार्टिलेजिनस कैप्सूल से। सारे मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस में, उनकी बॉडी में स्केल्स और पेयर्स फिन्स होती हैं और वो मैरीन होते हैं लेकिन और माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर ये भी करते हैं, लेकिन सर्कुलेशन ओपन टाइप का ना होके क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? सबसे पहली बात, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो सबसे पहले किंगडम होता है पोरीफेरा का, मतलब पोरीफेरा सबसे पहला किंगडम होता है, उसमें स्पॉन्जेस आते हैं।
आप ये सोच लीजिए कि सबसे पहले वाले में सबसे कम छोटी छोटी चीज़ें होंगी, मतलब यूनिसेलुलर, एसेक्सुअल, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होंगी, ठीक। अब इसमें कहा है पहले क्वेश्चन ऑप्शन में कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ सेलुलर लेवल का होता है, उसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम का काम करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन बॉडी काइटिन से सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि काइटिन जो होती है वो फंजाई में होती है, ना कि स्पॉन्जेस में। और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए, जो कि स्पॉन्जेस सेक्रेट नहीं कर सकता है। उसमें तो स्पोर्स होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो काइटिन चाहिए, लेकिन काइटिन सपोर्ट नहीं कर सकती, इसी वजह से उसमें काइटिन की एब्सेंट होती है उसकी बॉडी में। अगला कहा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्ड दैट डिस्क्राइब, ए में कहा है द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बी में कहा है नंबर ऑफ हेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सी में कहा है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड डी में कहा है नंबर ऑफ सेल टाइप्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बताइए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म डिस्क्राइब करते हैं क्या। सबसे पहली बात, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म एक्टोडर्म होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है पोरीफेरन से सिलेंट्रेटा में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स में, ठीक है। अब बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इतना बता दिया मैंने आपको, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोच लिया। वो जर्मिनल्स लेयर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। अभी बताया कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होती हैं। बस सिंपल सा आंसर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जर्मिनल्स लेयर कहलाती है, नंबर ऑफ जर्मिनल्स लेयर, ठीक है। अब आइए इनकरेक्ट ढूंढिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, सर्कुलेशन इन आर्थ्रोपोड्स वो टाइप का होता है। पैरापोडिया एनालिट्स में स्विमिंग में हेल्प करती हैं। फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल होता है फाइलम का, ठीक है, एनिमल फाइलम में। और एसेलमेंथीस डायोसियस होती हैं। कौन सा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सोचिए, इनकरेक्ट, आज ही इनकरेक्ट सोचिए। हाँ, सर्कुलेशन आर्थ्रोपोड में क्लोज ना होकर ओपन होता है। कैसा होता है, आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेशन ओपन होता है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा, ये वाला और ये वाला में हो सकता है, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ है, लेकिन फर्स्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये तो हो नहीं सकता। अब आइए बात सेकंड में, पैरापोडिया एनालिट्स में स्विमिंग में हेल्प करती हैं। कन्फर्म भाई बात है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, स्विमिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। फिर कहा है फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जी हाँ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम फाइलम मोलस्का है, और फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा। एसेलमेंथेस डायोसियस होती हैं, कन्फर्म भाई साहब डायोसियस होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा, सोचिए कौन सा करेक्ट होगा। जब तक मैं सिर्फ कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, सोचिए कौन सा करेक्ट होगा हमारा आंसर, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बताइए। अरे भाई साहब साफ साफ दिख रहा है ना, आपका आंसर आ गया होगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर हमारा, फर्स्ट ओनली, बाकी के 3 सही है ना, तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला कहा है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में कैसा ग्रेड होता है, सेलुलर टिश्यू, सेल टिश्यू, प्रोटोप्लाज्मिक, ऑर्गन सिस्टम। स्पॉन्जेस में अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताइए कि स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो सेलुलर ग्रेड होगा। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर ग्रेड इज द करेक्ट आंसर। तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। ये सामने आपके थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज मेसोडर्म। अभी सबसे पहले किस में दिखाई जाती है, थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म। जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए नाइडेरिया, बी टिनोफोरा, सी प्लैटीहेलमिन्थेस, डी एनालिटा।
किस में थर्ड लेयर न्यूमेटिक अपीयर होती है सबसे पहले? आपको ध्यान हो, मैंने कहा है डिप्लोब्लास्टिक होता है पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा में, ठीक है, मेलानोइड एरिया में। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है प्लेटिहेलमिन्थेस से, मतलब कि 3 लेयर एक्टो एंडो मीजो, मतलब कि प्लेटिहेलमिन्थेस करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस यस यस, प्लेटिहेलमिन्थेस इज द करेक्ट आंसर। आवर करेक्ट आंसर इज प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है। उसमें 3 न्यूट्रॉन अपीयर होती है सबसे पहले। अगला है which of the following classes is incorrectly matched with its general characters? कौन सा इनकरेक्टली मैच है उसके जनरल कैरेक्टर के साथ? अब इसमें सारे पहले पढ़िए कौन कौन से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। करेक्टर से ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन और क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग बनेगा, टाइम नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपको देखते ही समझ में आए कौन सा है आंसर करेक्ट है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूरा पढ़िएगा आंसर ऑप्शंस के, क्योंकि क्या पता कौन से ऑप्शन में कितना एक पॉइंट हल्का सा घुमा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएं। समझ लीजिएगा, एक पॉइंट हल्का सा घुमाया आप कंफ्यूज, बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा है साइक्लोस्टोमेटा, लैक जॉ, जॉ नहीं हो, जॉ कम ही होती है, पेयर्ड फेंस होते हैं, बॉडी कवर्ड होती है प्लेकॉइड स्केल से। बी ऑस्टिस्थाइसिस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं ओपर्क्यूलम से, स्किन कवर होती है साइक्लॉइड स्केल से। सी रेप्टिलिया टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड डी एल्स इंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। देखिए सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी मतलब हमारा करेक्ट आंसर तो नहीं होगा, लेकिन डी करेक्ट इसमें। डी क्या? डी करेक्ट इसमें। क्यों? क्योंकि जो डी में कहा है इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है, ठीक है, और लॉन्ग बोन्स होते हैं, हॉलो कैविटीज़ होते हैं, और न्यूमेटिक बोन्स होने कहते हैं। सही है। अब यहाँ पे पहले के शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आप लोग पढ़ा है, ठीक है। रेप्टिलिया में टिम्पैनम ये रिप्रेजेंट करता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसने कहा इनकरेक्टली मैच ढूंढना है। ऑस्टिस्थाइसिस में 4 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं, कवर होती है ओपर्क्यूलम से, स्किन कवर होती है साइक्लॉइड स्केल से, ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं ए में, इनके पास जॉ की कमी होती है, जी नहीं, सबसे पहले बात तो ये गलत इसका, ठीक है। पेयर ऑफ फेंस होते हैं, बॉडी कवर होती है प्लेकॉइड स्केल से, तो इसमें लॉ की कमी नहीं होती है, लॉ जॉ नहीं होता है, जॉ होता है इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताना, रेडियल सिमेट्री डिप्लोप्लास्टिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाइजेशन इज इंटरसेलुलर ओनली और एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड प्रोड्यूसा। ओबीलिया का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कितने करेक्ट हैं बताइए, कौन कौन से करेक्ट हैं जी? कौन कौन से करेक्ट हैं? देखिए हमने पढ़ा था डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये 2 लेयर होती हैं, और सेकंड नंबर करेक्ट हमारा, सेकंड नंबर करेक्ट है। पॉलिप और मेड्यूसा 2 फॉर्म होता है ओबीलिया के, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, पढ़ लीजिएगा, ये वाला चाहिए। अब बताइए इसमें कौन से ऐसा होगा जो करेक्ट होगा, बताइए। उनमें रेडियल सिमेट्री भी होती है, ठीक है, लेकिन डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो ये वाला गलत हो गया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ पहला ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया फाइलम जो होता है वो सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, उनके पास मेटाजेनेसिस प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है? मेटाजेनेसिस प्रॉपर्टी होती है, जो कि मतलब जिसका मतलब पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा एसेक्सुअली। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में आ चुकी है, क्वेश्चन बन चुका है, फर्स्ट बन चुका है, फिर से बन सकता है, ध्यान से पढ़ेगा ये वाली लाइन कि
जब पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा तो ए सेक्सुअली होता है, और जब मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, परफॉर्म करता है पॉलिप, तो सेक्सुअली करता है। डाइजेशन दोनों होते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसने कहा है केवल इंट्रा। कैसा कहा है? केवल इंट्रा। तो हमारा इंट्रा बस नहीं होता, एक्स्ट्रा भी होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 3 होंगे, रेडियल सिमेट्री, रेप्लोब्लास्टिक और फॉर्म 2 बेसिक बॉडी होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन कैरेक्टर इज गिवन रॉन्गली, एक गलत दिया हुआ है फॉर फाइलम कॉर्डेटा के लिए। कौन सा है? कॉर्डेटा के लिए है, सोच लीजिएगा एक बार। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं जो एक्सटीरियर कनेक्ट होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो डॉर्सली कनेक्ट होता है डाइजेस्टिव कैनाल से। कौन सा है रॉन्गली मैच्ड? कौन सा रॉन्गली है? आइए बताता हूँ। आप लोगों ने पहले पढ़ा है अभी सिफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा, ध्यान हो तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है। तो इसमें कॉर्डेटा कहाँ है तो नोटोकॉर्ड होगी। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है, कॉर्डेट्स में नहीं होती है। ठीक है, ये किस में होती है? वर्टिब्रेट्स में होती है, कॉर्डेट्स में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर मिल गया भी, लेकिन बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे, इतना ना करिए। फिर कहा है प्रेजेंस गिल स्लिट्स कनेक्ट विद द एक्सटीरियर्स। जी हाँ, गिल स्लिट्स होते हैं बाहर की तरफ कनेक्ट होते हैं, अंदर की तरफ नहीं होते हैं, जो रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करते हैं। ठीक है, डी में कहा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल होता है डाइजेस्टिव कैनाल के। कैसा होता है? डॉर्सल होता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमेशा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर कहा है अगला क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज होता है एनवायरनमेंट का अफेक्ट करता है बहुत सारे एनिमल्स को। कौन सा ऐसे एनिमल्स है? टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। कौन से हैं? कौन सी एनिमल्स को टेम्परेचर अफेक्ट करता है? पोइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक, एक्वाटिक, डिजर्ट लिविंग। सोचिए अजी, सोचिए ना अजी, सोचिए ना। देखिए होम्योथर्मिक जो होते हैं जैसे हम, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, लेकिन जो पोइक्लोथर्मिक होते हैं वो कॉन्फर्मर्स होते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। हम लोग क्या होते हैं? रेगुलेटर होते हैं। और पोइक्लोथर्मिक जो होते हैं वो कॉन्फर्मर्स होते हैं। और इसने कहा है टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, तो ये करता है पोइक्लोथर्मिक को, होम्योथर्मिक को नहीं करता है। एक्वाटिक कहाँ से करेगा भाई, उसमें तो होएगा ही नहीं। और डिजर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नहीं करता है, डिजर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे मैमल्स हो गए जैसे हम हो गए, बर्ड्स हो गई, ये क्या हम लोग क्या हैं? एंडोथर्मिक हैं। कैसे हैं हम लोग? एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स है। ठीक है, लेकिन कुछ फिशेस नॉट ऑल फिशेस, सम मोस्ट फिशेस, मतलब ज़्यादातर फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, दीज आर द एक्टोथर्मिक पोइक्लोथर्म्स। दीज आर द एक्टोथर्मिक पोइक्लोथर्म्स। आपको एक्टोथर्मिक पोइक्लोथर्म्स से एग्जांपल फिर से बताता हूँ। इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ठीक है, तो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर के चेंज होने पर अफेक्ट होते हैं। फिर कहा है अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है? काइटिनियस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापॉइडिया। नॉट प्रेजेंट होता है भाई, तो मैं कह रहा हूँ नॉट प्रेजेंट होता, हाँ उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और जॉइंटेड अपेंडेजेस, अरे भाई साहब पहले आंसर दे चुका हूँ इसका, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। आंसर होगा पैरापॉइडिया। विश्वास नहीं है? देखिए दिखाता हूँ आपको मैं, जस्ट अ वेट। ये देखिए, आइए, पैरापॉइडिया इन एनालिड्स हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग में एनालिड्स में हेल्प करती है, ना कि ऑर्थोपोडा में। बैक टू द क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा में तो पैरापॉइडिया इनकरेक्ट होगा। ये क्या में हेल्प करती है? एनालिड्स में हेल्प करती है, स्विमिंग में। ठीक है, बाकी इनके पास कार्टिनस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं वैसे बता दूं पैरापॉइडिया एनालिड्स में होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं इसका तो नीरिस जो पोजेस करता है लेटरल अपेंडेजेस, क्या करता है? पोजेस करता है लेटरल अपेंडेजेस, और पैरापॉइडिया जो स्विमिंग में उसको हेल्प करता है।
ठीक है। एक्वाटिक एनालिड बता रहा हूँ, जैसे नेरिस हो तो गया। बाकी आर्थ्रोपोडा भाई लार्जेस्ट फाइलम है। इसके पास एक्सोस्केलेटन होती है, काइटिनियस की वो भी बनी होती है, सोच सकते हैं काइटिनियस की हार्ड कवरिंग होती है, और मेटामैक सेगमेंटेशन होता है, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली इनकरेक्टली बहुत डीपली ध्यान रखिएगा भाई। आपको देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने खुद ध्यान नहीं दिया नॉट का, तो नॉट करेक्टली, इनकरेक्टली, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। भाई साहब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें कहा है करेक्ट मैच ढूंढना है। सी एनोमेन का ट्रिप्लोब्लास्टिक नाइडेरिया, डेविल फेस पेक्टोरल का पेल्विक फिन्स कॉर्डेटा, प्लेटिपस ओवीपैरस और मेमेलिया और स्टारफिश से वेंट्रल माउथ मोलस्क। भाई साहब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, समझाने में कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि जो प्लेटिपस होता है वो ओवीपैरस होते हैं और मेमेलिया होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। प्लेटिपस होते हैं, ओवीपैरस होते हैं और मेमेलिया होते हैं। बाकी सी एनोमेन होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। नाइडेरिया भले ही होता है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। डेविल फिश में पेक्टोरल फिन्स होती है, पेल्विक गिन्स नहीं होती, कॉर्डेटा में बिलोंग करता है, ये नहीं कॉर्डेटा में नहीं करता, ठीक है। और जो स्टार फिश होती है वेंट्रल माउथ होती है, उसमें मोलस्का में नहीं आता। स्टार फिश मोलस्का में होता शायद, लेकिन वेंट्रल माउथ नहीं होता है। इसका थोड़ा देख लीजिएगा डी नंबर का, मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से वेंट्रल माउथ नहीं होता उसका, स्टार फिश का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्लेटिपस जो होता है वो ओवीपैरस होता है, मैमेलिया में पाया जाता है। अब ये आया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विद एक्सेप्शन के है, ठीक है। मैमल्स का कौन सा है बिना एक्सेप्शन के? पेयर्स ऑफ सेवरल सर्वाइकल वर्टिब्रा इन नेक, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, विविपैरिटी एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड। कौन सा एक्सेप्शन बिना एक्सेप्शन के है मैमल्स में? भाई साहब मैमल है तो मिल्क तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो मैमरी ग्लैंड होगा ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, बस सिंपल सी बात। ये बिना एक्सेप्शन के भाई साहब, बिना एक्सेप्शन के, ठीक है। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक में ये भी एक्सेप्शन है, विविपैरिटी डायरेक्ट डेवलपमेंट ये भी एक्सेप्शन है, और एक्सटर्नल ईयर ऑफ पिन्ना ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड भाई साहब मैमल्स में जितने मैमल्स होता है सब में मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और इसी तरह मैच करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो आएगी आप लोगों की ये हम लोगों किस में की है, एडमिशन नंबर में की है। तो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस 11th क्लास सेशन। I am very happy today we have completed 11th class session completely, whole syllabus of biology 11th class today we have completed, and now we will start 12th class biology from tomorrow। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा साहस और जोश बढ़ाते रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। डू वर्क हार्ड गेट सक्सेस, डू वर्क हार्ड गेट सक्सेस। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।